Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 9. Title of the chapter is भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 39 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 40 से प्रारंभ करेंगे। तो हमने इसमें क्या देखा, इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है इस चैप्टर में, कि जो भीष्म पितामह हैं वो युधिष्ठिर महाराज जो राजगद्दी पर बैठे हैं उनको स्वधर्म के बारे में बता रहे हैं। उनको एक राजा का क्या धर्म होता है उसके बारे में बता रहे हैं। स्त्रियों का धर्म, गृहस्थ का धर्म, सब प्रकार के धर्मों से उन्होंने उनको अवगत कराया। उसके बाद जब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को नॉलेज दिया, उसके तत्पश्चात भीष्म पितामह ने जो भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हुए हैं और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है और वो अब कुछ ही पलों में शरीर छोड़ने वाले हैं, उसी समय वो भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। तो ये जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं, ये भगवान के साथ अनन्य प्रेम में होते हैं। जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने हमें समझाया कि जिस प्रकार एक प्रेमी प्रेमिका जो रिलेशन निभाते हैं अलग अलग रसों में, उसी प्रकार जो भीष्म पितामह हैं वो भगवान के साथ किस प्रकार एक तो वीर रस में और एक दास्य रस में भगवान के साथ ये रसों को एंजॉय कर रहे हैं और भगवान भी उनके साथ कंप्लीटली रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो हमने कल श्लोक नंबर 39 में पढ़ा था, मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी इस श्लोक में हमें समझा रहे हैं, भीष्म पितामह के सामने भगवान खड़े हुए हैं और सोचिए जो भीष्म पितामह हैं वो हर परिस्थिति का इसमें व्याख्यान कर रहे हैं। किस प्रकार भीष्म पितामह कंप्लीटली अपने माइंड को भगवान पे फोकस किए हुए थे। जो भक्ति की सबसे बड़ी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, हमारा मन और बुद्धि भगवान पे फुली आकर्षित हो। तो यहाँ पे भीष्म पितामह का जो मन और बुद्धि है वो कंप्लीटली भगवान पे क्या है, फुली फोकस्ड है। वो एकाग्र मन से भगवान को देख रहे हैं और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, क्योंकि एक तरफ कौरवों की पार्टी है, एक तरफ पांडवों की पार्टी है। तो जितने भी लोगों ने वहां पर अपना शरीर छोड़ा है वो सब क्या है, भगवान की उपस्थिति में उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो वो बोल रहे हैं उन सबों की मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। तो एक आत्मा का मूल स्वरूप क्या होता है, वो होता है जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्णदास। हम क्या हैं, भगवान श्री कृष्ण के इटर्नल सर्वेंट हैं। तो हमें क्या है, यहाँ पर बोल रहे हैं भगवान इटर्नल सर्वेंट, मतलब हमें भगवान की ये स्पेशल कृपा प्राप्त हुई है उनको। और ये हमारे लिए क्या होता है, जीव का रियल स्वरूप क्या है, हम नित्य इटर्नल भगवान की सेवा में लगे रहें। और इन सब आत्माओं को जिन्होंने भी शरीर भगवान के सामने छोड़ा है उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पेशल कृपा प्राप्त हुई है और वो सब क्या हो गए हैं, भगवान के पास पर्सनल सेवा में पहुंच गए हैं। जिस प्रकार हम क्या करते हैं, ये बहिरंग शक्ति की सेवा में लगे हुए हैं। इस मटेरियल वर्ल्ड, हमारी इच्छाओं की वजह से हम इस भौतिक संसार में इस मटेरियल वर्ल्ड की सेवा में लगे हुए हैं, परंतु इन सब जीवों को क्या प्राप्त हो गया है, अब भगवान का धाम प्राप्त हुआ है और जो कि एक आत्मा का रियल स्वरूप होता है, हम इटर्नली कृष्ण की सेवा में लग जाएं। तो ये श्रीला प्रभुपाद जी की स्पेशल कृपा है। श्रीला प्रभुपाद जी ने ये हरे कृष्णा मूवमेंट पूरे संसार में स्थापित किया और इतनी सारी आत्माओं को क्या करते हैं, भगवान के प्योर डिवोटीज भगवान की सेवा में इन्वॉल्व करते हैं, ताकि ये सब क्या हो सके, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पर्सनली पूरा जीवन हम लोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में दे सके। तो इस प्रकार ये श्रीला प्रभुपाद जी जैसे ग्रेट पर्सनालिटीज धरती पर आते हैं और वो सब आत्माओं को स्पेशल तरीके से सभी को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं।
और उससे क्या होता है, वही हमारा मूल स्वरूप होता है कि हम कृष्ण की सेवा में लग जाएं। अब मैं श्लोक नंबर 40 पढ़ूंगा। बहुत सुंदर श्लोक है। ललितग ललितग ति विलासा सव फल्गुहासा प्रणया निरीक्षण कल्प तो रुमानः कृतम नुकृत वल्य उन्मदान्धा प्रकृति मगत्न किल वत्स्य गोपवधः। ट्रांसलेशन। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान से व्रज धाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रास लीला में भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह है, वो जो भगवान की टॉप मोस्ट डिवोटी हैं, जो गोपिकाएं हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो किस प्रकार भगवान से प्रेम करती थी, किस प्रकार उनका मन 100% भगवान की सेवा में एकाग्र होता था। तो एक बार क्या होता है, इस पे एक बहुत सुंदर सी स्टोरी है। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे, तो उन्होंने नारद मुनि को बोला कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बहुत सरदर्द हो रहा है। तो नारद मुनि ने बोला कि भगवान, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए क्या औषधि है, कौन सा ऐसा वेद है जो आपके लिए इसको औषधि दे सकता है। तो भगवान ने कहा, इसकी सिर्फ एक ही औषधि है कि जो मेरे भक्त हैं, तुम जाके उनकी चरण धूलि ले आओ। तो नारद मुनि ने बहुत प्रयास किया। नारद मुनि ने द्वारका के पास, सभी के पास, उनकी पत्नियों के पास गए, किसी ने भी नहीं दिया। फिर ब्रह्मा जी, शिव जी, बहुत भक्तों के पास गए नारद मुनि, किसी ने भी अपनी चरणों की धूलि नहीं दी। कि क्या हमें क्या मरना है इसी जन्म में कि हम भगवान को अपने चरणों की धूलि देंगे। फाइनली जब नारद मुनि वृंदावन की गोपिकाओं के पास आए, तो गोपिकाओं ने तुरंत बोला कि यस यस, भगवान को प्लीज करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो उन्होंने तुरंत अपने चरणों की धूलि नारद मुनि को बहुत सा बोला, ले जाओ ले जाओ, भगवान को खुश करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो गोपिकाएं थी, ये भगवान के साथ क्या थी, अनन्य प्रेम में थी। इनको कोई मतलब नहीं था इस भौतिक संसार से। ये 100% भगवान को मन और बुद्धि से सरेंडर थी। तो ये बहुत स्पेशल भक्ति की है इन गोपिकाओं ने। तो भगवान बोलते हैं, जो श्रीमती राधा रानी हैं और ये जितनी भी सखियां हैं और जितनी भी ये गोपिकाएं हैं, ये सब क्या है, भगवान की भक्ति में टॉप मोस्ट है। इन्होंने अपना 100% भगवान को सरेंडर किया हुआ है। तो हम इस अनन्य प्रेम को इस तात्पर्य से समझते हैं। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो तात्पर्य पढ़ेंगे। व्रज भूमि की गोपियों ने प्रेममय सेवा में अति आह्लाद से भगवान के साथ साथ नाचकर माधुर्य रूप में उनका आलिंगन करके, उनके साथ हास परिहास करके तथा प्रेमपूर्ण भाव में उनकी ओर देखकर उनके साथ एकात्म स्थापित किया। अर्जुन के साथ भगवान का संबंध भीष्मदेव जैसे भक्त द्वारा प्रशंसनीय है, लेकिन गोपियों के साथ भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध प्रेममय सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय है। भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में भगवान की भ्रातृ सेवा प्राप्त हुई थी, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं की। किंतु गोपियों तो भगवान के बराबर का स्तर प्राप्त करके असल में भगवान के साथ एकात्म हो गई। भीष्म द्वारा गोपियों के स्मरण उनकी इस आकांक्षा की एक प्रार्थना है, जिससे उन्हें जीवन की अंतिम अवस्था में
गोपियों की कृपा भी प्राप्त हो सके। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को महिमा मंडित होते देखकर अधिक प्रसन्न होते हैं। अतएव भीष्मदेव ने केवल अर्जुन के कृत्यों का ही यशोगान नहीं किया, अपितु गोपियों का भी स्मरण किया, जिन्हें भगवान की प्रेममयी सेवा करने के कारण भगवान की अद्वितीय कृपा प्राप्त हो सकी। भगवान के साथ गोपियों की समता कभी भी निर्विशेषवादियों के सायुज्य मोक्ष के समान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। यह समता पूर्ण आह्लाद की है, जहाँ अंतर पूर्णतया मिट जाता है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के हित आपस में जुड़ जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जो भीष्म पितामह हैं वो इस सिचुएशन में भी भगवान की टॉपमोस्ट भक्ति को याद कर रहे हैं। वो मृत्यु की शरशैया पर लेटे हुए हैं और वो क्या बता रहे हैं कि जो सोचिए उनका क्या, जो ये भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं, ये बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ में नहीं जीते हैं। ये सोचिए तीरों की शरशैया पर लेटे हुए हैं, उनके शरीर से पूरा ब्लड हो चुका है, निकल चुका है, और वो मृत्यु के लास्ट मोमेंट पर है। और वो क्या कर रहे हैं, वो इस तरह की आशा बता रहे हैं, इस तरह की कामना कर रहे हैं। वो समझा रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से हमें कि जो भगवान की टॉपमोस्ट डिवोशन होता है वो किसने किया है, गोपिकाओं ने किया है। तो इस प्रकार वो वहां पर हमें बता रहे हैं। किंतु गोपियां तो भगवान के बराबर का स्तर प्राप्त करके असल में भगवान के साथ एकाग्र हो गई। तो जो भगवान की प्योर डिवोटीज होती हैं, ये जितनी भी गोपिकाएं थी, ये क्या थी, 100% भगवान में विलीन थी एक्चुअली। इनको इवन तो ये अपने पतियों के साथ होती थी, बच्चों के साथ होती थी मथुरा वृंदावन धाम में, परंतु फिर भी इनका माइंड कहाँ रहता था, वो 100% भगवान में रहता था। इसी प्रकार से हम भी हमारे गृहस्थ जीवन में रहकर, या हम जिस भी लाइफ की अवस्था में हैं, जो भी हमें ड्यूटीज दी गई हैं, उन ड्यूटीज को हम अच्छे से निभा सकते हैं। और साथ में हम क्या करना चाहिए, जिस प्रकार ये गोपियां थी वो 100% अपने माइंड को भगवान में लगाए रखती थी, और इवन दो वो अपने पतियों के साथ रहती थी, बच्चों के साथ घर कार्य में रहती थी, परंतु उनका माइंड कहाँ रहता था, वो भगवान में रहता था। इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में इस प्रकार भगवान की भक्ति की जब प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे से 24 घंटे इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, क्योंकि इस कलयुग में भगवान और भगवान के नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और कोई उपाय नहीं है। भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब आप 24 घंटे अपने डेली रूटीन के कार्यों में भी भगवान के नाम का जप करते रहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा माइंड भी भगवान में इसी प्रकार से इन्वॉल्व होता चला जाएगा और हम भी भगवान के जो टॉप मोस्ट डिवोशन है उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है ये भी। अब हम श्लोक नंबर 41 पढ़ते हैं। मुनिगण गुणानुवर्त्य संग ल अन्ते सदासि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अहिषा नु पदे ते इक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एष आविरात्मा। इसका ट्रांसलेशन देखिए। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुष, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उन सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन
भगवान में लगा रहे। तो इसमें क्या हुआ था, जब युधिष्ठिर महाराज ने इतना बड़ा यज्ञ ऑर्गेनाइज्ड किया था, तो जब युधिष्ठिर महाराज इन यज्ञों में क्या होता था, इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था, और उस घोड़े को अगर कोई भी उसको चैलेंज करना चाहता है, अगर उस घोड़े को कोई पकड़ता था तो उसको क्या होता था, उसको जो चक्रवर्ती सम्राट है उसके साथ युद्ध करना होता था। परंतु यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज का घोड़ा किसी ने भी नहीं पकड़ा फाइनली। और जब इस हवन का, राजसूय हवन का पूरा तैयारी हुआ, तो उसमें जो भगवान श्री कृष्ण थे, इवन दो वो भगवान स्वयं हैं, परंतु भगवान ने उसमें क्या सेवा ली थी युधिष्ठिर महाराज के पास रहकर, भगवान ने जितने भी बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी आए थे, बड़े बड़े भगवान के भक्त आए थे, बड़े साधु ऋषिगण सब उस राजसूय यज्ञ में आए थे। भगवान ने कहा था कि मैं क्या करूंगा, सबके चरण पखारूंगा, मतलब जो भी पादुकाएं पहन के आएंगे मैं उन सब पादुकाओं को ध्यान से संभालूंगा। भगवान ने उन पादुकाओं का ध्यान रखा। जिस प्रकार हम कभी गुरुद्वारे में जाते हैं, कभी किसी मंदिर में जाते हैं, तो हमारी कई लोग होते हैं जो सेवा करते हैं, और क्या करते हैं, वो आपकी चप्पलों का ध्यान रखते हैं, जूतों का ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो सुप्रीम भगवान हैं, उन्होंने इस प्रकार की सेवा की थी। और सभी ने फाइनली भगवान को क्या है, भगवान के रूप में पूजा था। तो इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य है। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा, मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रभु जी तात्पर्य पढ़े। कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। उन दिनों सिंहासन पर बैठने के बाद राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से विश्व भर में विचरण हेतु एक घोड़ा छोड़ता था, और किसी भी राजकुमार या राजा को यह स्वतंत्रता थी कि वह उस सम्राट की सत्ता को माने या ना माने। जो विरोध करता था उसे सम्राट से युद्ध करके विजय द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती थी। हारने पर उसे अपने जीवन की बलि देनी होती थी, जिससे उसके स्थान पर दूसरा राजा या प्रशासक बन सके। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही घोड़ा छोड़ा, और संसार भर के राजाओं तथा राजकुमारों ने महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के राज्य के सारे शासकों को राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। ऐसे यज्ञ में अरबों रुपए व्यय होते थे। अतएव यह छोटे मोटे राजाओं के बस की बात न थी। ऐसा यज्ञ अत्यधिक खर्चीला होने तथा वर्तमान परिस्थितियों में संपन्न कर पाने में कठिन होने से इस कलयुग में संभव नहीं है। न ही कोई ऐसे पुरोहित रह गए हैं जो ऐसी यज्ञ का भार अपने ऊपर ले सके। इस प्रकार आमंत्रित होने के बाद संसार भर के मुनिजन महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में एकत्र हुए। इस अवसर पर एक विद्वत सभा बुलाई गई, जिसमें बड़े बड़े दार्शनिक, धर्मज्ञ, वैद्य, विज्ञानी तथा सारे महान ऋषि सम्मिलित हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सर्वोच्च व्यक्ति होते थे, और वे सभी उस सभा में आमंत्रित थे। समाज में वैश्य तथा शूद्रों का स्थान कम महत्वपूर्ण होता था, अतएव यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया। आधुनिक युग में सामाजिक कार्यकलापों में परिवर्तन होने से वृत्तिपरक पदों के रूप में मनुष्यों की महत्ता भी बदल गई है। इस तरह उस महान सभा में भगवान श्री कृष्ण सबकी आंखों के तारे बने हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान कृष्ण को देखना चाह रहा था, और प्रत्येक व्यक्ति उनको विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता था।
भीष्मदेव को यह सब कुछ स्मरण था, अतएव उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित थे। अतएव परमेश्वर का ध्यान करना उनके कार्यकलापों, रूप, लीलाओं, नाम तथा यश का ध्यान करना है। यह उससे सरल है जिसको सर्वोपरि कि निराकार पक्ष का ध्यान माना जाता है। भगवत गीता में यह स्पष्ट कथन है कि भगवान के निराकार पक्ष का ध्यान करना अत्यंत कठिन है। यह वास्तव में कोई ये तो समय का अव्यय मात्र है, क्योंकि इससे शायद ही कभी होता है। किंतु भक्तगण भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं, और ऐसे में भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ हैं। इसका उल्लेख भी भगवत गीता में हुआ है। भगवान अपने दिव्य कार्यकलापों से अभिन्न हैं। इस श्लोक में इसका भी संकेत हुआ है कि जब भगवान कृष्ण मानव समाज के समक्ष वास्तविक रूप में, विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपस्थित हुए, तो वे उस समय के महानतम पुरुष माने गए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आवाज इतनी कम है, I cannot hear। आवाज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आवाज, और स्क्रीन पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्क्रीन ऊपर आता है। वी कैनॉट रीड, वी कैनॉट हियर। को ईश्वर नहीं बनाया जा सकता, नहीं भगवान कभी मनुष्य हो सकते हैं, भले ही वे साक्षात विद्यमान क्यों ना हो। ये दोनों ही विचार भ्रांति मूलक हैं। मानववाद का विचार भगवान कृष्ण पर लागू नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए इसमें क्या बता रहे हैं भगवान। फाइनली इस तात्पर्य प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि जो इतना बड़ा राजसूय हवन होता था, उसमें इतने सारे धन की आवश्यकता होती थी। तो इस प्रकार के जो हवन होते हैं, वो इस करंट सिचुएशन में कोई भी इस प्रकार के हवन को कोई भी आयोजित नहीं कर सकता। तो ये कौन करते थे? ये जो बड़े बड़े राजा होते थे। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने इस हवन को ऑर्गेनाइज किया, और इसमें वो बता रहे हैं कि इस प्रकार जो भीष्म पितामह थे, उनको यह सब कुछ याद था। अतएव उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य जो भगवान है, पुरुषोत्तम भगवान, उनकी आंखों के सामने अपने वास्तविक रूप में उपस्थित थे। तो जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो क्या है? जो सुप्रीम भगवान है, वो भीष्म पितामह के सामने स्वयं उपस्थित हैं। तो ये भगवान अपने भक्तों के लिए हर कंडीशन को फुलफिल करते हैं, भगवान के प्योर डिवोटीज के लिए। तो इस प्रकार भीष्म पितामह वहां पर भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं मृत्यु के समय पर। तो ये भगवान क्या बता रहे हैं कि जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं, ये भगवान को क्या करते हैं? डायरेक्ट प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो प्रभुपाद ने हमें फॉर्मूला दिया है इस कलयुग में नाम जप करने का, अगर हम इस नाम जप को सीरियस करते रहेंगे, तो भगवान के भक्त क्या होते हैं? भगवान को बैकडोर एंट्री से तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। परंतु ये जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो भगवान के क्या होते हैं? जो भगवान का निर्विशेष रूप जिसको बोलते हैं भगवान का, कई लोग निराकार बोलते हैं, कई लोग साकार बोलते हैं, कई लोग भगवान को किसी तरीके से व्याख्या करते हैं। ऐसे भारत में भी बहुत सारे गुरु हैं। एक बेंगलोर में है, एक माउंट आबू में है, और एक गुजरात में थे, अभी एक वहाँ इधर पंजाब में थे। तो ये सब भगवान की व्याख्या, इनको नहीं मालूम कि भगवान कौन है। अभी उधर एक कोयम्बटूर में भी है, उन सबको नहीं मालूम कि भगवान रियल स्वरूप क्या है, भगवान की व्याख्या क्या है। कुछ भी अगर हम भगवान की व्याख्या अपने मन से करेंगे, तो ये सारे जितने भी भक्त हैं, इनको भी कभी भगवान के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो श्याम वर्ण वाले ये सुंदर भगवान श्री कृष्ण हैं, जो सुप्रीम भगवान हैं, वो क्या है? अगर जब हम भगवान के प्योर डिवोटीज के साथ भगवान को समझते हैं, इस भागवतम को समझते हैं,
तो हमारे हृदय में क्या होता है, स्पेशल रिवलेशन होता है और हम भगवान के साक्षात ओरिजिनल रूप को समझ पाते हैं। तो वो क्या होता है, उससे हम भगवान की परम सेवा में लग पाते हैं और भगवान के धाम में हम इसी एक मनुष्य जीवन में अपने आप को 100% कृष्णा कॉन्शियस बनाकर हम भगवान के धाम में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये बहुत स्पेशल कृपा है। अगर हम इसी प्रोसेस को, जो प्रभुपाद जी ने हमें ये प्रोसेस दिया है 16 माला नाम जप करने का और 4 नियमों का पालन करने का, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स, अगर इस प्रकार हम सिस्टमैटिक तरीके से अपने गुरु के वचनों को इस प्रकार फॉलो करते रहेंगे तो हम क्या हो पाएंगे, इसी एक मनुष्य लाइफ में हम भी भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में रियलाइज कर पाएंगे, अपने आप को रियलाइज कर पाएंगे और भगवान की पूर्ण सेवा में हम लग जाएंगे। अन्यथा ये जितने भी जो मायावादी लोग होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं या ब्रह्मवादी होते हैं, ये क्या होते हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक इस भौतिक संसार में ही भटकते रहते हैं। वो भगवान के रियल स्वरूप को कभी नहीं समझ पाते। वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में जाते हैं और वापस इस भौतिक संसार में फिर से गिर जाते हैं। तो भगवान की ये स्पेशल कृपा है हम भक्तों के ऊपर कि हमको एक भगवान के प्योर डिवोटी के साथ हमारा संबंध है और वो प्योर डिवोटी जो है श्रील प्रभुपाद जी हमें इस भक्ति में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से गाइड करते हैं और हमें जो भगवान की स्पेशल सेवा है वो उसमें हमें लगाते हैं। तो आज की कथा को हम यहीं विराम करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।